जय हिंद। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर दूसरा करने वाले हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो आज हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 8%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि वे जातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है उन्हें लुप्तप्राय प्रजातियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है ये लुप्त जातियां में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातियां जो भौगोलिक बाधाओं से अलग कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अस्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थानिक प्रजातियां। अस्थानिक प्रजातियां होती क्या है कि वे जातियां जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे अस्थानिक प्रजातियां कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो जो निकोबारी कबूतर है ये आपका स्थानीय जातिया की श्रेणी में आता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काला हिरन किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? तो काला हिरन जो है वो संकटग्रस्त जातिया में शामिल है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकटग्रस्त जातिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुवेद जाति का उदाहरण है? अब ये सुवेद जाति होती क्या है? तो सुवेद जाति वे जातियां होती है जिनकी संख्या लगातार घट रही है और जिन विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या में कमी आ रही है, यदि उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह आपका हो जाएगा एशियाई हाथी। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई चीता भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। यानी एशियाई चीता जो है वो भारत में कब विलुप्त घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बाघ यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है भारत में वह 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार बाघ रिजर्व जो है वो आपका केरल में स्थित है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल। अगला क्वेश्चन है कि मानव बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सरिस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव पशु विहार जो है ये आपका राजस्थान में है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस प्रकार के खनिज के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन और वन्यजीव संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहते हैं? तो सर्वाधिक मूल्यवान वनों को जो है वो आरक्षित वन कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षित वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है अवर्गीकृत वन कहा जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और ये जो चीड़ नामक पौधा होता है, इससे एक टैक्सोल नामक रसायन निकलता है और उसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षित वन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे, जो आगे आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो है आपका 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में एक बिश्नोई नामक जाति पाई जाती है जो काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती है? तो ये जो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां हैं वो शादी के दौरान इमली और आम के वृक्ष की पूजा करते हैं, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियां हैं? अब लुप्त प्रजातियां क्या होती है कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है ना, या फिर जो पूरी तरीके से इस पृथ्वी से लुप्त हो गए हैं उसे ही लुप्त प्रजातियां कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि चीता, ऑप्शन नंबर बी है गुलाबी सिर वाली बतख, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ी उल्लू और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी ये जितने भी जीव है सारे जीव इस पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अंडमानी जंगली सुअर को किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है? तो ये जो है आपका स्थानिक जातियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो उड़ीसा में हुई थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है संसाधनों का असमान बंटवारा, ऑप्शन नंबर बी है असमान उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में हमारे देश में वन क्षेत्र की वृद्धि किस वजह से हुई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्राकृतिक वन क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण।